तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दस्ते गैब के ख़ास अमाल होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के, उलमा के, सुलहा के तजर्बात होते हैं। ये तजारबुस सालिहीन में से होते हैं, जिनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं। आज जो हम आपको दस्ते गैब का अमल बता रहे हैं, ये बहुत ही ताकतवर, फरीद, बाबरकत और पुरतासीर अमल है। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ किसी का वहम गुमान भी नहीं होता, और बैठे बिठाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ारों लाखों रुपये अता फरमाते हैं, ज़रूरत के ज़्यादा अता फरमाते हैं और ज़रूरत से पहले अता फरमाते हैं, बिन मांगे अता फरमाते हैं। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे हैं वो नेक अमाल की बरकत से, नेक अमाल करके, अल्लाह को राज़ी करके, इबादत और रियाज़त में लग के अल्लाह से दुनिया आखरत के मसाइल हल करवाते हैं। दुनिया आखरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ज़ाने लेते हैं, दुनिया आखरत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेमतें लेते हैं। दुनिया आखरत की हर कामयाबी, इज़्ज़त चीज़ जो है वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में है और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में है। जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होगी, फिर अल्लाह का नाम पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, कोई विर्द वजीफ़ा करें, अल्लाह से दुआ करें, तहज्जुद पढ़ें, नफल पढ़ें, इबादत करें, जो भी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पुरतासीर बना देंगे और दुनिया के अंदर भी अमन, सुकून, चैन, इत्मीनान अता फरमाएंगे और मौत के वक़्त खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान अता फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने के बाद भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो दुनिया के अंदर राज़ी करता है, फिर मेरा रब उसको आखिरत में ज़रूर राज़ी करता है। जब हम दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, जब अल्लाह राज़ी है, अल्लाह का महबूब राज़ी है, तो फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत के अंदर वारे न्यारे हैं। तो ये दस्ते गैब का जो ख़ास अमल है, ये बहुत ही बरकत वाला अमल है। इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है, इसकी बरक़ात भी बहुत ज़्यादा हैं और रिज़्क़ हलाल भी इसके अंदर बहुत है। और ये ख़ास दस्ते गैब का अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे करते हैं। उलमा का, सुलहा का ये ख़ास अमल है। ये क्या है कि आपने दस्ते गैब की एक बात याद रखिए कि दस्ते गैब के जितने आमाल होते हैं वो किए जाते हैं रात की आखिरी पहर में, तहज्जुद के वक़्त। क्योंकि कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई वली ऐसा नहीं जो तहज्जुद ना पढ़ता हो, और तहज्जुद पढ़ने के बगैर कोई वली नहीं बन सकता। और कोई ऐसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा कि जिसके ऊपर तहज्जुद लाजिम नहीं थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि तहज्जुद की नमाज, रात के आखिरी पहर की अल्लाह के साथ मुनाजात जो है, नमाज जो है, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लाजिम हुआ करती थी। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाले जितने भी गौस, कुतब, अब्दाल, औलिया कराम हैं, वो तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। रात के आखिरी हिस्से में अपने रब से लो लगाते हैं, रब से मुनाजात करते हैं। बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक़्त अल्लाह से इस्तगफार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। माहिए बेआब की तरह अपने रब के सामने मुसल्ले पे सर रख कर वो तड़पते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमें दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत और हाजत नहीं है, सिर्फ़ अपने रब की रज़ा की खातिर वो रातों को उठ के ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, अपने रब के सामने मुनाजात करते हैं और मुजरमों की तरह और उसकी दरबार में हाज़िरी के लिए हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी अपनी जबीन न्याज को ज़मीन के ऊपर रख लेते हैं, कभी अपनी नाक को अपने रब के सामने रगड़ते हैं। आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, आहुजारी के साथ वो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं। और दस्ते गैब के जितने अमाल किए जाते हैं, ये रात के आखिरी हिस्से में इनकी बरक़ात ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि काम से आया है, थका हुआ है, उसके पास वक्त नहीं, हिम्मत नहीं, उठ नहीं सकता, या शैतान उठने नहीं देता, तो आप सोने से पहले भी इस अमल को कर सकते हैं। मेरा रब उसकी बरक़ात आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो आपने दस्ते गैब के अमल के अंदर जो ख़ास चीज़ें हैं वो यही है कि अगर आपको आसानी से मुयस्सर हो, अगर सर्दी का मौसम है, गर्म पानी है, आसानी के साथ आप बाहर से काम से आए हैं, रात को आपने गुस्ल करके सोना है, इसको अपना मामूल बनाइए। अगर अल्लाह ने तौफीक दी हो, घर में गीज़र है
یا گرم پانی کا اہتمام ہے، اچھا واش روم ہے، تو رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے غسل ضرور کیا کریں۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب شوہر اور بیوی کا خلوت کا وقت بھی ہو تو آپ کے بدن صاف ستھرے پاک ہوں اور معطر ہوں، اور اگر رات کو آپ نے سونا ہے، خواب کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے کوئی بھی، تو آپ کے بدن سے بدبو اور سمیل نہ آ رہی ہو اور تھکاوٹ کے آثار بھی نہ ہو، انسان فریش ہو کے اچھی طرح سوئے، دانتوں کو صاف کرے، اچھی طرح غسل کرے، وضو کرے، پانی پیے، اس کے بعد آرام سے ریلیکس ہو کے خواب کرے، سوئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی آپ دست غیب کا عمل کریں، اگر آسانی سے غسل کر سکے تو بہت بہتر ہے۔ اگر پانی نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے یا سردی ہے یا بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، وضو کر لیں، اچھا لباس پہن سکیں، خوشبو لگا سکیں، نیا لباس پہن سکیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو آپ نارمل پاک صاف لباس پہن لیں، باوضو ہو جائے۔ اور پھر آپ 2 رکعت نماز جو ہے، جو میں نے پہلے بھی دست غیب کے عمل میں بتائی ہے ترتیب، دست غیب کے عمل کے اندر جتنی بھی ترکیبیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی ترکیب جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے، اعمال مختلف ہیں، ترکیب ایک جیسی ہے۔ تو اس کے لیے جو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے دست غیب کی، اس کے اندر جو خاص طور پر ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، 10 بار سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں، 10 بار دوسری رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ 7 بار 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ سورۃ الاخلاص کو آپ نے، یعنی قل هو اللہ احد والی جو سورت ہے جس کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی 3 تسبیحاں پڑھ لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل ہے تقریباً 27-28 منٹ کا عمل ہے، یعنی 20 سے 25 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے، اور آپ نفل پڑھ کے آدھے گھنٹے کا عمل ہے سارا، 27 منٹ بھی لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا عمل ہے سارا۔ اس میں آپ نوافل بھی پڑھ لیں گے، 3 تسبیح سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں گے، تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر فارغ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جا کے دعا کریں، کیونکہ جب آپ سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھیں گے تو سمجھیں آپ نے 100 بار 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید ختم اور مکمل کیا ہے، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر اور ثواب ایک قرآن کے مکمل کرنے کا ثواب ہے۔ جب آپ 300 بار پڑھیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے 100 بار اللہ کا کلام مکمل کر کے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس نیت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور جب انسان اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو پڑھ کے مکمل کرتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، جو ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے، اس وقت مومن مسلمان بندے کی دعا کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے پھر سجدے میں دعا کرنی ہے۔ پہلے دن اس کی برکات دیکھیں گے، جتنا آپ یقین کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، گناہوں کے بچتے ہوئے جتنا آپ اس عمل کو کریں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت اس کی برکات عطا فرمائیں گے، اور آپ کو غیب سے رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ طرح طرح کے لوگ آپ کو تحائف دیں گے، کھانے کھلائیں گے، عزت کریں گے، خدمت کریں گے، برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا اور اس کے حلال بھی عطا فرمائے گا۔ یہ دست غیب کا یہ بھی خاص عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکتیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔